हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, पिछला हमने कौन सा चैप्टर किया था? एरिया अंडर कर्व हमने किया था। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, ये आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स के अंदर ही है। ठीक है, कि इंटीग्रेशन जो हमने सीखी उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है। ठीक है, तो चलाइए स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, सबसे पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली इसमें क्या आता है, व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक ऐसी इक्वेशन है, पहले सुनो, कह लो जिसमें एक कह लो वेरिएबल, एक वेरिएबल हो कह लो, या कह लो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, और कह लो कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, तो पहले क्या है इसको हम लिख लेते हैं, फिर कह लो क्या है इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कह लो इट इज एन इक्वेशन हैविंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कॉमा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड अ कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब देखो सबसे पहले देखो जो हमारी बात आती है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और कह लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं कह लो एक इक्वेशन लूं, कह लो ऐसे लेता हूं y इज इक्वल टू, ऐसे लिखो tan x ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो क्या है, x की अलग अलग वैल्यूज में इनपुट करता रहूंगा तो y की अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। मान लो x की वैल्यू 0 पुट की तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू π/6 पुट की, y क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो कह लो इधर मैं क्या कह सकता हूं, ये जो y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है x पे डिपेंडेंट है। मतलब कि क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करी जाएगी वैसे वैसे क्या है y की वैल्यू भी चेंज करेगी। ठीक है, तो मैं इधर कह सकता हूं हेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब x तो देखो अपनी मर्जी का मालिक है, x किसी पे डिपेंडेंट इधर नहीं है। ठीक है ना, x अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो इधर मैं कह सकता हूं हेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो कह लो हमारा कंसेप्ट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अच्छा अब देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जो टर्म्स होगी कह लो dy/dx, d²y/dx², ठीक है, d3y/dx³, ठीक है, और कह लो d4y/dx4, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे भी लिख दूं dy/dx का होल स्क्वायर लिख दूं। ठीक है, तो ये जितनी भी कह लो इस प्रकार की कह लो इस अकॉर्डिंग की जो टर्म्स रहती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। अच्छा मान लो एक इक्वेशन देखो, ठीक है, मैंने कहा एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हो, और कह लो कांस्टेंट टर्म भी हो। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। अच्छा अब कह लो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कह लो। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे मैंने लिख दिया d²y/dx² प्लस x इज इक्वल टू साइन बाय। ठीक है, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, अच्छा इसके साथ कह लो +5 भी लिख देता हूं, +5 भी लिख देता हूं। इधर देखो मैं अगर ध्यान से देखूं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और एक कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या कह दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कह दूंगा। क्या कह दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कह दूंगा। ठीक है जी, अच्छा
ये एक एग्जांपल हुई, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अब देखो बेटा क्या है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कह लो जो कांस्टेंट टर्म है, एक बार को ये इक्वेशन में हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये इधर इक्वेशन देखूं, इधर तो कह लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही नहीं, ना कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहूंगा, ये भी बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। कह लो ये हो तो भी चलेगा, ना हो एक बार को तो भी चलेगा। अच्छा कौन सी चीज नहीं चलेगी, अगर मैंने कहा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ही नहीं हुआ तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मान ले मैंने ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मैंने देखा इधर तो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ही नहीं है, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो ही नहीं सकती। एक बार को इसमें से इसमें से इसमें से कोई ना हो तो चल सकता है, लेकिन अगर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ही नहीं हुआ तो बेटा तो नहीं चलेगा, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है जी, मतलब कि ये अगर आ भी जाए तीनों कोई दिक्कत नहीं है, ना भी आए एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होना ही चाहिए। मान लो मैं ऐसे लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इधर कह लो एक कांस्टेंट टर्म आ गया और इधर क्या आ गया, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आ गया। ठीक है, तो कह लो एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, हैविंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड अ कांस्टेंट टर्म इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जो तीन चीजें बताई, अगर वो कह लो डिफरेंशियल वेरिएबल, ये कह लो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म एक बार को तीनों ना भी प्रेजेंट हो एक टर्म में, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी चीज क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, वरना कह लो बात हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, तो कह लो ये हमारा कुछ बेसिक होता है। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद देखो क्या है, सबसे पहले देखो जो मैं एक चीज बताने लगा हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं dy बाई डी एक्स, इसको मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, इसे मैं कहूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी, अच्छा अगर देखो अब बताओ, मन में बोलो, ऐसे लिख दूं तो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहे हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, की मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या है, कह लो हमारी बात आती है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है, अच्छा मान लो क्या है, ऑर्डर क्या होगा, कह लो जो सबसे बड़ा ऑर्डर वाला कह लो जो हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा अब जो कह लो जो सबसे बड़ा ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है मेरे पास, उसकी जो डिग्री होगी वही कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझने के लिए देखो, मैं कह रहा हूं ये है, ठीक है, का स्क्वायर एक लिख दिया dy बाई डी एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 7, एक ये बेटा मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। अगर मैं इसमें कहूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कह लो ये होगा कि जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मेरे पास पड़ा है, ये कह लो एक ऐसा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिसकी सबसे ज्यादा ऑर्डर है। ठीक है, अगर मैं देखूं इधर ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, कह लो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कह लो, ये जो है कह लो ये सबसे बड़ा ऑर्डर इधर प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये तो वन ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, कह लो थर्ड। ठीक है, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा अब डिग्री,
अब देखो ये जो कह लो डिफरेंशियल कोफिशिएंट पड़ा है, ठीक है ना, जिसके पास कह लो सबसे बड़ा ऑर्डर है, उसकी डिग्री क्या होगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। ठीक है, अगर बच्चा सोचे नहीं सर ये 5 होना चाहिए, 5 सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी का रूल नहीं है, कह लो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसकी सबसे बड़ा ऑर्डर है उसकी डिग्री क्या है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी डिग्री बनेगी। अच्छा, एक और इक्वेशन देखते हैं, dy बाई डी एक्स की पावर 100 प्लस डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने कहा इसकी ऑर्डर और डिग्री देखना है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें बेटा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, और इसकी डिग्री क्या आएगी, ये जो ऑर्डर है, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो ऑर्डर है, ठीक है, इसकी जो डिग्री होगी वो ही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, वही बात है, डेफिनेशन इज नो वन इज गोइंग टू आस्क, ठीक है, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखो क्या है इसमें, क्या है, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, जो कह लो कई बार हम फंस जाते हैं। अगर कह लो कुछ ऐसी टर्म बन गई हमारे पास, कह लो कुछ सम्स में हम देखें कुछ ऐसी टर्म्स आ गई, कह लो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे आ गया, कह लो tan dy बाई डी एक्स, या कह लो कुछ भी आ सकता है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, साइन आ गया, कुछ आ गया डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर n, ठीक है। अच्छा, अगर कह लो इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इस टर्म से कह लो, ये कह लो इस पैटर्न से अगर मैं इक्वेशन को नहीं हटा सकता, ठीक है, तो इस केस में डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, डिग्री इज अनडिफाइंड, कह लो हम डिग्री उसकी नहीं बता पाएंगे। ऐसे हो गया, या कह लो a की पावर में आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, कह लो जो a है कह लो किसी और चीज की इनपुट बन, ये कह लो ये जो हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है किसी और फंक्शन की इनपुट बन गया, और उस चीज को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, डिग्री क्या है, डिफाइंड इसकी नहीं है, हम इसकी डिग्री इस केस में नहीं बता पाएंगे, ये हमारा रूल होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, अगर मैं तुम्हें ये कहूं, ऐसे कर लो, ठीक है, अगर मैं इसकी ऑर्डर और डिग्री की बात करूं, ठीक है, अच्छा मैं कह रहा हूं तभी अनडिफाइंड होगा अगर इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अगर मैं इधर देखूं, मैंने कहा अगर इधर मैं लॉग ले लूं विद बेस a, ठीक है, ये क्या आ गया, log 5 विद बेस a आ गया बेटा, ठीक है, इधर क्या है, dy बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा, ये क्या आ गया, log ऑफ a विद बेस a, ये क्या आ गया, log ऑफ 5 विद बेस a आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई, तो इधर ये क्या बन गया, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, log 5 आ गया विद बेस a। अच्छा, अगर मैं बेटा इधर देखूं, इधर क्या है मेरे पास, इधर मैं कह लो इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, या कह लो इस फॉर्म से हटा के किसी दूसरी फॉर्म में मैं ला सकता हूं, जिसमें मैं कह लो डिग्री भी बता सकता हूं, ठीक है, तो कह लो असलियत में मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में भी लिख सकता हूं। तो अगर इधर मैं देखो ऑर्डर की बात करूं तो ये क्या आएगा, ऑर्डर आएगा 1, डिग्री भी क्या आएगी, 1 ही आएगी, डिग्री भी क्या आएगी, 1 ही आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, तो कह लो ये कुछ चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, और कह लो जैसे हम अभी सम्स देखते हैं तो हमें और चीज़ें कह लो समझ आएंगी। अच्छा, तो कह लो क्वेश्चन हमें कह रहा है इस अकॉर्डिंग, कह लो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इधर कह लो ऑर्डर और डिग्री बताना, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना। अच्छा, अब देखो अगर पहला सम इसमें मैं देखूं, ठीक है, कह लो ये स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, पहले इस सम से करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है, तुम्हें कहां में करने में थोड़ी आसानी होगी, पहले इस सम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इधर देखूं इक्वेशन में, इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव पड़ा इधर, इसका ऑर्डर होगा 3, यही पड़ा है, ठीक है, और इसकी अगर हम डिग्री की बात करें बेटा, डिग्री क्या आएगी, 1, जो कह लो ये जो ऑर्डर है इसकी जो डिग्री होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी, तो इसकी डिग्री क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, अब देखो बेटा ये क्या हो गया, ऑर्डर 3 डिग्री 1, ये सम को हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज का और ख्याल रखना है,
ठीक है। इधर देखो, जो हमारा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है ना, उसको फ्रैक्शन पावर में नहीं रखना, ठीक है ना, फ्रैक्शंस पावर में नहीं रखना, ठीक है। तो पहले क्या है, हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, x प्लस फ्रैक्शन पावर मतलब कह लो 1/2 1/3, इस फॉर्म में हमने इसको नहीं रखना। ये क्या आ गया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्केयर आ गया। अच्छा, अगर देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, ये क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्केयर, ये क्या आ गया, प्लस 2x dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। ये क्या आ गया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्केयर आ गया। अच्छा, ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो देख बेटा ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गई, 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर हम देखो, अब इसको देखें, इधर कह लो हमारा ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर है बेटा 1, ठीक है। और इसकी डिग्री भी क्या है बेटा, इसकी डिग्री भी क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो कह लो इधर हमने क्या किया, एक और चीज क्या सीखी, जो हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी पावर फ्रैक्शंस में नहीं रखनी, ठीक है। उसको पहले कह लो, हम कह लो अगर पावर में उसको, उसकी पावर को फ्रैक्शन में रखेंगे तो कह लो आंसर्स हम नहीं दे पाएंगे। हमने पहले उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ऑर्डर 1 आ गया, डिग्री 1 आ गया, ठीक है। तो हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने किया है। अब देखो आगे चलते हैं, फर्स्ट और फोर्थ की बारी आती है। अच्छा, अब देखो ये दोनों हो गए हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, अगर देखो क्या है, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं, ठीक है ना, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, मैंने कहा कि ये कह लो ये जो इधर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म क्या है, ये क्या आ रही है, इधर साइन की इनपुट बन रही है। तो मैं देखता हूं क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मतलब कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकता हूं। अच्छा, ये क्या आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स आ गया, इधर क्या आ गया, साइन डी स्केयर वाई अपॉन, ये कह लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अगर इधर का साइन इधर आके क्या बन जाएगा, ये कह लो साइन इनवर्स भी लिख देता हूं अगर मैं इधर, ठीक है। तो कह लो बेटा इधर क्या हुआ, चाहे मेरे पास ये वाली टर्म सिंप्लीफाइड हो गई, लेकिन इधर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बन रहे हैं ये किसी के कह लो किसी और फंक्शन की इनपुट बन गए, ठीक है ना। तो कह लो सिंप्लीफिकेशन, टोटल सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो इस केस में देखो हम क्या है, हम क्या कहते हैं, ऑर्डर तो बता सकता हूं लेकिन डिग्री नहीं बता पाऊंगा। अगर इसका मैं ऑर्डर देखूं, सबसे बड़ा कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव पड़ा इधर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर ही है, या इधर देखूं सेकंड ऑर्डर ही है, तो ऑर्डर तो इसका बेटा आ जाएगा 2, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। जैसे हमने पिछले जैसे ये देखो e की पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। जैसे पिछला a की पावर किया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 10, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, कह लो कुछ स्टेप्स हमने ऐसे किए कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, लेकिन इधर मैं क्या है, टोटल सिंप्लीफाइड इसे, ये कह लो टोटल सिंप्लीफिकेशन इसे नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हमारा क्या है, ऑर्डर तो हम बता सकते हैं, इसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एंड सेम गॉस फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। ये कह लो इधर x से आके डिवाइड भी हो गया, ठीक है ना, इधर log e ले लो, चलो ठीक है ना। वैसे अगर log में कुछ ना लिखा हो उसे e ही मानते हैं। ये कह लो कुछ ऐसे बन जाएगा, e की पावर आएगा बेटा, ठीक है। ये इधर आ गया मेरे पास e की पावर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे मैंने बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने देख इसको सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन ये बेचारे तो फिर फंस गए, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, मैं ऑर्डर बता सकता हूं, डिग्री नहीं बता सकता, ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कह लो ये हमारा बेसिक आइडिया, भी बेसिक आइडिया किसका, कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक है, और कह लो किस केस में हम डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है ना। ऑर्डर मतलब कि सबसे कौन सी फॉर्म का सबसे बड़ा ऑर्डर किसका है, डेरिवेटिव का, ठीक है। और जो कह लो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और उसकी डिग्री क्या है,
ठीक है, तो कह लो ये चीज़ हमारी रहेगी। ठीक है, तो कह लो आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है इस सम में, कह लो इसमें, इस चैप्टर में क्या है हम देखेंगे। कह लो सबसे पहले तो देखो आएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम ये कह लो फंक्शन गिवन होगा, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी बनानी है उसके रूल्स हम देखेंगे और कह लो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक तो ये होगा। फिर उसके बाद देखो क्या टॉपिक्स आएगा, फिर हमारे सिलेबस में क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये कह लो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम फिर क्या है कह लो फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उनको कह लो कैसे सॉल्व करना, हम उसके अलग अलग मेथड्स सीखेंगे। बेसिकली क्या है हमारे चैप्टर में ये कह लो टॉपिक्स हैं। पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कह लो फॉर्म कैसे करना है। ठीक है ना, पहले कह लो कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, उससे कह लो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस क्रिएट करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है। इसके बाद देखो क्या है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस कह लो गिवन होंगी, कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उससे क्या है हमें कह लो उल्टा आना होगा, कह लो उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, उसे कह लो कुछ ऐसे, जैसे समझ लो ये dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसे सॉल्व करके कह लो उस फंक्शन में लाना है। मान लो ये आ गया 5x प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आना है जिससे ये कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी। ठीक है, पहले फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक चलेंगे, एक फंक्शन गिवन होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। फिर हमें क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, फिर कह लो उस फंक्शन तक पहुंचना होगा जिससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन, या कह लो जिस फंक्शन की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो कह लो जैसे जैसे हम समझ करेंगे हमें और आइडिया आएगा। तो पहले हम देखो इसको कर रहे हैं। अच्छा, अब इस केस में देखो क्या है, सबसे पहले देखो मैंने कहा ऐसे कह लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहली बात आएगी, मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहा हूं इसका ऑर्डर क्या रहेगा। ऑर्डर मतलब क्या है, मेरे को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो कह लो, सबसे पहली बात जो जहन में आती है, ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होगा मतलब, अब देखो ऑर्डर क्या है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। फिर ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, इसको y को एक बार डिफरेंशिएट किया, इधर क्या है इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसको क्या मतलब है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया, इसका क्या मतलब है, इसको 4 बार डिफरेंशिएट किया। तो मैंने कहा ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा, मेरे को कैसे पता लगेगा कितनी बार मेरे को डिफरेंशिएट करना है। अब बात सुन, ठीक है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, या उतना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये कह ले बेसिक थ्योरी है, ये क्या है मेरी बेसिक थ्योरी है। अच्छा, अब देखो क्या है इधर हमने करना क्या है बेटा, मेरी बात समझ, करना क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तेरे को ये पता लग गया ऑर्डर क्या होगा। दूसरा बात क्या है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट्स को इलिमिनेट कर। ठीक है, मेरे को कह लो ये तो पता लग गया जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी मेरी कह लो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आएगा, उतना मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब वो बनेगी कैसे। ठीक है, मैंने कहा अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है जी, अगर इधर मैं देखूं 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है m और c, ठीक है, इनकी वैल्यूज को, या कह लो मैंने कहा कि 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इक्वेशन बनेगी, कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और वो कैसे बनेगी, m और c की वैल्यू को मेरे को इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो कह लो कुछ ये रूल्स जो है हम फॉलो इसमें करेंगे। ठीक है जी, अच्छा
अब देखो बनाएंगे कैसे वो भी देखते हम। देखो जैसे देखो ये था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तुम्हें पता है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह लो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो क्या है, मतलब कि तुम्हें पता है y को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा इसको देखो पहली बार डिफरेंशिएट किया, ये क्या आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, ये एम ई आ गया, ठीक है। और कह लो करना क्या है, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको हमने इलिमिनेट करते चलना है। एक तो गायब हो गया, ठीक है। अब दूसरे को गायब करना है, दूसरे को कैसे गायब करोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो देखो इधर से कह लो इधर तक मैं आया, मैं क्या करता आया, डिफरेंशिएट करता आया, ठीक है। अच्छा अब इधर से अगर मेरे को वापस जाना है तो क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करता चलूंगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका कह लो इसको dx के लॉन्ग कर दिया, इसको dx के लॉन्ग कर दिया, ठीक है। अच्छा ये 0 है तो कह लो कोई कांस्टेंट टर्म ही आ जाएगी, 0 कब आया होगा, कह लो कुछ कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मतलब कि कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट किया होगा तभी तो 0 बना होगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। अच्छा अब इसको कह लो वापस जाना तो मैं को इंटीग्रेट कर दूंगा, फिर ये क्या आ जाएगा, dy बाय dx को इंटीग्रेट किया बेटा, ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, cx प्लस c1 आ जाएगा। तो कुछ उसी फॉर्म की इक्वेशन आ गई, ठीक है। मैंने कहा 0 कब आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। अब देख 0 क्या है, देख इधर अगर 0 है, ठीक है, तो ये क्या है, किसी कांस्टेंट टर्म को ही हमने इंटीग्रेट कह ले डिफरेंशिएट किया होगा तभी तो 0 बना होगा, ठीक है। होता क्या है, इधर से कह ले डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है तो डिफरेंशिएट करते आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरे को इधर तक पहुंचना है, ठीक है। तो क्या है, इंटीग्रेट करता चलूंगा, वापसी में इंटीग्रेशन लगाते हम चलेंगे, ठीक है जी। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या है, कुछ सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कह लो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a cos x प्लस b वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स, ठीक है। अब वो कह रहा है एक ये जो इक्वेशन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और उसने तुम्हें क्या कह दिया है, a और b क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं, बात सेम ही है। कितने कह ले पैरामीटर्स, इधर 2 पैरामीटर्स हैं, तो तेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बनेगा, 2 बनेगा। और वो कह ले बनेगा ही कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी तेरी, मैंने कहा जब a और b को तुम इलेमिनेट कर दोगे, a और b को इलेमिनेट मतलब कि दिखने नहीं चाहिए वो दोनों। देखो कैसे, मेरे को ये तो पता है सेकंड ऑर्डर कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई, कॉस की माइनस साइन x प्लस बी आ गई, ठीक है। अच्छा मैंने अभी देखा ना a गायब हुआ ना b गायब हुआ, तो मेरे को अभी तक कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने कहा चलो मेरे को 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही था, मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। फिर क्या आ गया, माइनस है साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, ये क्या आ गया, x प्लस बी आ गया। अच्छा अगर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये तो कुछ दिखा दिखा सा लग गया, ठीक है। मैंने कहा ये क्या लिखा है असलियत में, ये y ही तो लिखा है, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। तो देख डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन ये कह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तेरे पास ऐसी होनी चाहिए फाइनली जिसमें कांस्टेंट टर्म आ सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकता है, और कह लो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन पैरामीटर्स नहीं आ सकते। तो मैंने क्या कर दिया, पैरामीटर्स को इलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो तेरे को ये कैसे पता लगा, ऑर्डर कैसे पता लगा कि पैरामीटर्स कितने हैं, उसने तेरे को बता दिया कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, मतलब 2 बार तो डिफरेंशिएट तेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो कह ले बनेगी कैसे, उसको जो पैरामीटर्स हैं उसको इलिमिनेट करता चलेगा, क्योंकि जो फाइनल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या सीखा है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हो सकती है, ठीक है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो होगा ही होगा, वो हो सकता है, लेकिन कोई आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर्स हमारे
नहीं हो सकते। सिर्फ इतना फंडा है जो हमने कह लो यूज करते चलना है। ठीक है, ये हमारा पहला सम था बेटा। आगे चलते हैं। कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा b माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स a एंड b। अच्छा, अब कह लो ये जो इक्वेशन गिवन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो थोड़ा इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब देख इधर पैरामीटर्स कितने हैं बेटा, इधर पैरामीटर्स हैं 2, तो मेरे को ये पता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी, 2 बार डिफरेंशिएट इसे करना पड़ेगा। इसे क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अब देख क्या है, सबसे पहले मैंने कहा इसको देख, ये वाई स्क्वायर है ना, इसको ये लिख दूं ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाय हुक और क्रूक कह ले ए और बी को तेरे को गायब करना है, कुछ ऐसी इक्वेशन तक तेरे को पहुंचना है। मैंने कहा मेरे को 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ डी डी एक्स कर दिया, पहले डी डी एक्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर बेटा। अच्छा, ये क्या आ गया, 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स मतलब कि जो बेसिकली एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ना एक्स पे डिपेंडेंट ना वाई पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मैंने कहा इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब समझो, मैंने कहा इनकी वैल्यूज है कांस्टेंट, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वो नहीं मेरे को पता। ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इनमें से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। इसलिए क्या है, ये एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसके अलोंग इसकी कह लो डिफरेंशिएशन करूंगा, ये तो 0 ही आएगी। ये क्या आ गया, माइनस 2ax आ गया। अच्छा, तो देख बेटा इधर से क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, ऐसे कर लो। ठीक है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ गया, माइनस 2ax आ गया। अच्छा, अब तेरे को पता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बननी ही बननी है, तो तेरे को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा इसका डी डी एक्स कर दे फिर, क्यों, ये तो 200% है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस 2a आ जाएगा। अच्छा, ये देखो बेटा क्या आ गया, इस पे क्या है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ये क्या आ गया, माइनस 2a आ गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल। ये क्या आ गया, y इंटू, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन यही बन जाएगी, प्लस, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स पहले बाहर था, इंटू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का बेटा होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, माइनस a आ गया। अच्छा, अब a तो अभी भी गायब नहीं हुआ, अब मैं a को, अब कह लो बच्चा सोचता मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं, अगर बेटा तू इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देगा तो ये कह ले थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। उसका भी ख्याल रखना, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को बनानी नहीं है। तो मैंने कहा ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है, मैं इसमें पुट कर देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं, तो देखिए क्या आ गया, 2y इज इक्वल 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा, माइनस a की वैल्यू पुट करनी ना, इधर देख क्या आ गया, 2x आ गया बेटा, इधर क्या आ गया, y इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे देख क्या हुआ, मेरे पैरामीटर्स भी रिमूव हो गए और कह ले मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई। पैरामीटर्स भी रिमूव हो गए और मेरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई। ठीक है, अब बच्चा मैं फिर कह रहा हूँ सोचेगा कि मैं तीसरी बार इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ए को गायब कर देना है, नहीं, मेरे को ऑर्डर का भी तो ख्याल रखना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनानी है मेरे को मैक्सिमम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई नहीं, ए की वैल्यू ये आ गई है, इसमें सिर्फ ए था, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो फाइनली जो भी तेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी फिर वो देख, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या कह रहा हमें, एक मिनट, कोई मिस तो नहीं,
कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कह रहा है ऐसी कह लो सर्कल्स की कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करते हैं और बोथ दी एक्सिस को टच कर रहे हैं, दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं। मैं देख लेते हैं, ऐसी सिचुएशन ही होगी, ये सेंटर। ठीक है, अच्छा अब देखो ये लाइन इसके टेंजेंट, ये भी लाइन अगर टच कर रहे हैं तो ये टेंजेंट होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके क्या होगी, टेंजेंट। मैंने कहा सेंटर से अगर इस पे एक लाइन फेंकूंगा इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, तो ये क्या परपेंडिकुलर ही आएगी। ठीक है, अच्छा मान ले इसका रेडियस है ए, ठीक है, ये भी क्या हो गया, रेडियस के बराबर ही हो गया। अच्छा मैंने कहा अगर मेरे को सेंटर पता लग जाता तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाती। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या, सर्कल की इक्वेशन होनी चाहिए, तभी तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं। अच्छा अब मैंने कहा देख असलियत में इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट का कह लो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का। ठीक है, उसकी दूरी वाई एक्सिस से। किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी दूरी एक्स एक्सिस से। और अगर सिर्फ कह लो या कह लो उसका डिस्टेंस कह लो या दूरी कह लो, अगर मैं सिर्फ दूरी की बात कर रहा हूं तो मतलब कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा अगर मैं देखूं इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से ए ही है। अगर इस पॉइंट की बात करूं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई से ए ही है। तो इसका सेंटर क्या हो गया, ए कॉमा ए हो गया। इसका सेंटर क्या हो गया, ए कॉमा ए हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि अगर एक सेंटर के मेरे को कह लो एक सर्कल का सेंटर पता और रेडियस पता है तो उसकी इक्वेशन कह लो, एक सर्कल जो है उसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस है ए, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वही मैंने इधर किया। इसको कह लो एक्सपैंड करना, एक्सपैंड कर दूँ, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से एक स्क्वायर, ए स्क्वायर गया, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। कह लो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अच्छा अगर इधर मैं देखूं आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर्स देखूं कितने हैं, एक ही है, और वो क्या है बेटा, ए है, बस वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए है। तो मैंने कहा कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, सिर्फ वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसका मतलब क्या, तेरे को एक ही बार डिफरेंशिएट करना है इसको। तो मैंने कहा दोनों तरफ डी डी एक्स कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 2x, इसको डिफरेंशिएट किया बेटा, ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, इधर सॉरी इधर आएगा माइनस 2ax आएगा, x आएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो इधर देख बेटा क्या आ गया, एक बेटा इसको डिफरेंशिएट किया ना इधर, तो कह लो इधर सिर्फ माइनस 2a आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 2a dy बाई डी एक्स। ए स्क्वायर डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगी। अच्छा अब देखो इधर a तो इलेमिनेट नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको कह लो ये क्या आ गया, 2a प्लस 2a dy बाई डी एक्स। अच्छा सबसे पहले तो 2 गायब हो जाएगा, 2 सबसे कॉमन आ गया, इधर से a कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब इधर से देखो a की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब ये वैल्यू आने से फायदा क्या हुआ, ये वैल्यू आने से फायदा क्या हुआ, तुम क्या कर दोगे, ये a की वैल्यू चाहे इसमें पुट करनी है इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करनी है इसमें पुट कर दो। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास आ जाएगी वो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्यों, वो ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें सिर्फ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, और क्या होगा मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगी, और कह लो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जितने पैरामीटर उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब उतनी बार तक उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और अगला क्या ख्याल रखना है, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ रहे हैं या पैरामीटर्स आ रहे हैं उसको रिमूव कर दे, उसको एलिमिनेट कर देंगे या कह लो रिमूव कर देंगे, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ठीक है जी, तो देखो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग द फोकाई ऑन द वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, बना देते हैं। अच्छा, अब देखो कह रहा है एक ऐसे फैमिली ऑफ इलिप्स की कह लो इक्वेशन निकालो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो जिसके फोकाई क्या है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जिसके फोकाई क्या है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और जिसका सेंटर क्या है 0,0 है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इस सिचुएशन देखो ये क्या होता था, ए क्या है कह लो ये सॉरी ये लेंथ जो है इसकी लेंथ को हम कहते हैं बी। ठीक है, ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ए और बी क्या हो गए इधर पैरामीटर्स हो गए, क्या हो गए, ए और बी क्या हो गए इधर पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कह लो ये इक्वेशन हमें फॉर्म करनी आनी चाहिए। मतलब कि मान लो अगर एक इलिप्स है अल्फा कॉमा बीटा, उसके सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, और कह लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ क्या है, कह लो ओरिजिन से इस पॉइंट तक की लेंथ है ए, या कह लो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ है बी। तो कह लो इसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अगर फोकाई वाई एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कि लेंथ जो है इस इलिप्स की वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज्यादा है। ठीक है जी, अगर ये कह लो कुछ ऐसा होता कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कह लो ये लेंथ ज्यादा होती, तो इस केस में फोकाई इसके एक्स एक्सिस पे बैठे होते, तो और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर सेंटर क्या है, ओरिजिन है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 0,0 आ जाएगी, तो 0,0 पुट कर दी। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, इधर कह लो एक और चीज हम लिख देंगे, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, इसलिए फोकाई जो है हमारे y एक्सिस पे बैठे होंगे, और कुछ नहीं करना। और क्या है, a और b तेरे को पता लग गया पेरीमीटर है, 2 पेरीमीटर है तो कितने ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, सेकंड ऑर्डर बनेगी, मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और a और b को क्या करना पड़ेगा, इलेमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देख सबसे पहले डिफरेंशिएट किया इसको, ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y dy बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, इधर मैं क्या कर देता हूँ 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y, इसको इधर ले आता हूँ dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये 2 और 2 तो गायब कर दो। अब मैंने क्या किया, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एक तरफ रख दिया, ये क्या आ गया माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने का मतलब क्या है कि तेरे को 2 बार तो डिफरेंशिएट बेटा 200% करना ही पड़ेगा। अच्छा, और क्या है, ए और बी को इलेमिनेट करना है। अच्छा, अब ए और बी तो इतनी आसानी से इलेमिनेट हो जाएंगे ना, आर्बिट्री कांस्टेंट इधर आ गए, मैंने कहा 2 बार डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो इसको दोबारा। ठीक है, इधर तो क्या आ गया बेटा 0 आ गया, इधर क्या आ जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, कोशेंट रूल लग जाएगा, कोशेंट रूल लग जाएगा। ये क्या आ गया, एक्स के नीचे आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, पहले कह लो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मान लिया, फिर किसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन कर दोगे, माइनस फिर न्यूमिनेटर को कांस्टेंट मान लोगे और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कर दोगे। बस इसको सॉल्व करने पे जो इक्वेशन आ गई तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्यों, 2 बार डिफरेंशिएट भी कर दिया, ठीक है, और मैंने पैरामीटर्स भी इलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग कह लो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है कि पैरामीटर कितने या आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, ठीक है, और उनको इलिमिनेट करना है। कई बार वो कह लो ऐसे केसेस देखा जिसमें तुम्हें डायरेक्टली इक्वेशन नहीं गिवन होगी। हम अगर कह लो ये सम देखें और पिछला सम देखें, पिछले सम में भी हमें कह लो डायरेक्टली इक्वेशन नहीं गिवन थी, तो कह लो थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कर्व्स का, तब भी हम कह लो क्वेश्चन को फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, तो कह लो आज हम बेटा यहां तक ही कर रहे हैं। आई होप तुम्हें बेसिक समझ आया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो कह लो कमिंग लेक्चर्स में हम क्या है इसके और कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो, थैंक यू क्लास।